जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा कि अगर प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जो रहेंगे उसके अनुसार से हम देखेंगे। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसके ऊपर COOR था, SO3H था, फिर COOR था, फिर COX था, CnH2 था, CN था, CHO था, CO था, कीटोन था, अल्कोहल था, अमाइन था, फिर अल्कीन था, फिर अल्काइन था। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हमने देखा कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे रहे और COOH भी लगा रहे और कहीं CHO लगा रहे या कोई CN लगा रहे तो नंबरिंग किसकी तरफ से करते हैं। तो ये सब हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। अब आगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं, जिसमें कार्बन के कितने बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता आपको, इसलिए वो बेसिक्स भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर यहाँ 6 है तो 2 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग के लिए कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। यहाँ इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो चाहता है हीलियम बन जाए, इसलिए शेयरिंग कर लिया कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन मिला के, ये भी शेयरिंग कर लिया। अब कार्बन को क्या चाहिए, इसका भी चाहिए, ए बन गया यहाँ से। तो कार्बन यहाँ पे क्या बना लिया, 4 बॉन्ड बना दिया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मैंने 4 बॉन्ड बनाएगा। अब विथ कितना लोन पेयर, 9 लोन पेयर, 9 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लो नहीं वो लोन हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला लोन लिखेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इस कारण पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, सब शेयरिंग में चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ना, ये का दोनों था, ये दोनों था, ये दोनों था, ये दोनों था। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता ना, बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं होता, उसको लोन पेयर कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग कॉल्ड लोन पेयर। तो यहाँ तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं। अब चलते हैं ऑक्सीजन को देखते हैं। तो एक आपने देख लिया, इसको पहले मिटा लेते हैं। ये थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, इसलिए इसमें जगह नहीं बनता है, तो मैं मिटा कर लिखता हूँ। इसलिए आप घबराइए नहीं, आप बने रहिए। आपके लिए तो कुछ चार्ज है नहीं, केवल सब्सक्राइब करिए, पढ़िए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इतना तो आप सर के लिए कर ही सकते हैं ना, करना भी चाहिए। अपने सर के लिए तो हम लोग बाप रे बाप भिंडी भी पहुँचाने जाते थे उनके यहाँ, आज भी मिलते हैं तो बड़ी सेवा करते हैं। तो इसलिए अपने सर का सेवा करना चाहिए। आपको तो सेवा करना भी नहीं है, जहाँ से आप देख रहे हैं केवल आपको प्रॉब्लम बताने हैं, मुझे ये समझ नहीं आया तो वो भी मैं आंसर करूँगा आपको। देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, तो 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक K सेल इधर L सेल। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 एटॉमिक नंबर रख रहा है, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 ऐसे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, ये वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है। द इलेक्ट्रॉन विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमने हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगा लिया, यहाँ पे 1 लगा लिया है, ए बन गया हीलियम, ए बन गया हीलियम, यहाँ इसके साथ ए बन गया। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर रखेगा। देखिए यही लोन पेयर है। बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन चला गया 2 कौन कौन गया, देखिए ये दोनों, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का है और दूसरा हाइड्रोजन का है। तो ये इसको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो फ्री में बैठा हुआ है, इसी को बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच डोंट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन which do not take part in chemical bonding called lone pair इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जहाँ भी रहेगा तो क्या कहेंगे इसके लिए, एक भविष्यवाणी क्या कर देंगे कि भैया ये डाईवैलेंट होगा। अब विथ नो कितना लोन पेयर, नो लोन पेयर करने वाले हैं, विथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जहाँ भी रहेंगे ऑक्सीजन ये 2 लोन पेयर रखेंगे और 2 को बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर वापस जो है आप मुझे मैसेज करना, लिख के याद करना। ऐसे फ़ोटो लोगे ना तो रह जाएगा फ़ोटो में ही। मोबाइल में हज़ारों फ़ोटो रह जाते हैं जो कई ज़माने से हमने बढ़िया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। जब किसी चीज़ को हम लिखते हैं तो वो याद रहता है। अब चलते हैं आगे नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो मालूम ही होगा, 7 होता है। ये 7 एटॉमिक नंबर, तो 2 और 5 हो जाएगा। इधर K सेल, इधर L सेल। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लिख लिया नाइट्रोजन। 5 इलेक्ट्रॉन पहले से था, ठीक है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में है। अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कहता है हमको भी हीलियम बनना है, और नाइट्रोजन कहता है हमको भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा किया और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इस तरह से एक लोन पे रह गया और 3 को बॉन्ड बन गया। तो नाइट्रोजन जहाँ भी रहेगा 3 को बॉन्ड होगा और 1 लोन पेयर होगा। 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, बनाया तो अनस्टेबल। तो इसलिए कहते हैं इसको ट्राईवैलेंट विथ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सपोज जैसे देखिए यहाँ CH3 है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो क्या यहाँ NH3 होगा, गलत हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये CH3 तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2, यहाँ पे हो गया ऐसे। और ये देखिए अब यहाँ पे 1 लोन पेयर रहेगा। अभी देखा ना आपने, प्रूफ किया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। अगर 3 यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा गलती। देखिए ना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड थोड़े बनाता है, ऐसे 4 बनाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ऐसे। तो इसलिए जब भी होगा तो 3 ही बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा, 1 लोन पेयर होगा। लोन पेयर किसी को देगा तो अनस्टेबल होगा, वो बाद में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखा हमने नाइट्रोजन आपने कि 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसके साथ CH3 के साथ आया तो 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3। हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए, और यही सब बार बार होते रहेगा। फिर रात में ये 12 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत ठंड बढ़ रही है और स्वेटर भी नहीं पहना, तो अंदर से बहुत ठंड लग रहा है। तो अभी जल्दी से ये लास्ट वाला बताता हूँ और फिर हम सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि सुबह क्लास भी करना है। अब आ गया हाइड्रोजन X। यहाँ पे 3 लोन पेयर होता है और मोनोवैलेंट करके दिखाते हैं कैसे होता है, विथ 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 एंड 7 हो जाएगा। एक K सेल, इधर L सेल, इधर M सेल। लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए कर लेते हैं।
ला 7 इलेक्ट्रॉन लिख लिया ना, देखिए ना 2 4 6 एक साथ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, ए बन गया हीलियम और ए बन गया अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया जो आर्गन बन गया। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या बन गया, हीलियम की तरह, और क्लोरीन बन गया आर्गन की तरह। और लोन पेयर कितने रह गए इसके साथ, 3 लोन पेयर रह गए, देखिए। तो उसी तरीके से सपोज कीजिए कि यहाँ पे CH3 है और Cl लगाना है, तो ऐसे होगा 3 लोन पेयर रहेगा और 1 बॉन्ड रहेगा। Cl किसके साथ भी आएगा, तो 1 बॉन्ड रहेगा, 3 लोन पेयर रहेगा, ये ऐसे। लोन पेयर उससे कहते हैं जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ही नहीं किया, द इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट टेकिंग पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग और लोन पेयर। एक ब्रोमीन का भी देखते हैं, आपको और क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 2 8 18 7 35 हो जाएगा। देख लीजिए 2 8 10 हो गया, 10 8 18 कितना हो गया, 28 28 से 7 35। तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन यहाँ है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन कहेगा भाई हमको हीलियम बनना है, तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। ब्रोमीन कहता ठीक है भाई, तो तुम भी, तुम्हारे वाले इलेक्ट्रॉन पे मेरा हक, अब मेरे वाले इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा हक। अब क्या करेंगे, अब इसको बॉन्ड में दिखा देंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में वो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, और जो फ्री में बच्चा रह गया वो लोन पर इलेक्ट्रॉन है। तो HBr उसी तरीके से सपोज अगर CH3 है, CH है, अपीयर लगा हुआ है, तो यहाँ 3 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड है, 3 लोन पेयर, देख लीजिए। अंडरस्टूड हो गया ऐसे। इसी का हम नॉमेनक्लेचर पढ़े, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, जो पहले पढ़ा चुके है कि नहीं। यहाँ पे नंबरिंग हो गया 2। तो मैं समझता हूँ ये बेसिक्स था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, और आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ना समझ में आए तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए।